कल मैंने जो है वो शायद प्रोडक्ट रूल्स स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल्स को हमने वो डाइवर्जेंस कार्ल और उनके स्टडी किए थे, ठीक है। अच्छा, ये जितने रूल्स पढ़े थे इनमें से एक रूल जो है उसका हम प्रूफ करके देखते हैं। वो रूल था कि डेल डॉट एफ ए दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल एफ, ठीक है। ये हम स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल्स। तो इसका प्रूफ देखते हैं इस वाले रूल का। तो इसका प्रूफ देखने के लिए आप लें इसकी ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो डेल डॉट एफ ए ये हमारे पास। अब डेल का डाइवर्जेंस है, तो डेल हमारे पास किसके बराबर है? करली ओवर करली एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, करली वाई, वाई यूनिट वेक्टर, प्लस करली ओवर करली जेड, जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है। इसमें ए एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, ए वाई, वाई यूनिट वेक्टर, प्लस ए जेड, जेड यूनिट वेक्टर। तो अब आप ये वैल्यूज इसके अंदर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। एफ तो कुछ स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो डेल करली ओवर करली एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, प्लस करली ओवर करली वाई, वाई यूनिट वेक्टर, प्लस करली ओवर करली जेड, जेड यूनिट वेक्टर, डॉट एफ इंटू ए एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, ए वाई, वाई यूनिट वेक्टर, प्लस ए जेड, जेड यूनिट वेक्टर। ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर x डॉट एक्स, वाई डॉट वाई, जेड डॉट जेड, ये तो मान्य हो जाएंगी, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। ऑल अदर कॉम्बिनेशंस आर जीरो। तो ऑल अगर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी? करली एफ ओवर करली एक्स, करली ओवर करली एक्स, ए एफ ए एक्स, प्लस करली ओवर करली वाई, एफ ए वाई, प्लस करली ओवर करली जेड, एफ ए जेड। ठीक है। अब इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम लगाते हैं इसके ऊपर। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट यानी कि एफ और ए एक्स के ऊपर प्रोडक्ट रूल जो लगेगा ये होगा करली एफ ओवर करली एक्स ए एक्स, प्लस एफ करली ए एक्स ओवर करली एक्स। इसी तरह
प्लस करली एफ ओवर करली वाई ए वाई प्लस एफ करली ए वाई ओवर करली वाई प्लस करली एफ ओवर करली जेड ए जेड प्लस एफ करली ए जेड ओवर करली जेड। ठीक है, ये मैंने जो है इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल जो है उसको अप्लाई कर दिया। अब आप ऐसे करें कि ये ज़रा टर्में हम अलहदा करके देखते हैं इस प्रोडक्ट रूल में से। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं पहले ओपन करता हूं, करली एफ ओवर करली एक्स प्लस करली एफ ओवर करली वाई प्लस करली एफ ओवर करली जेड। इसके बाद मैं लिखता हूं प्लस एफ करली ए एक्स ओवर करली एक्स प्लस एफ करली ए वाई ओवर करली वाई प्लस एफ करली ए जेड ओवर करली जेड। ठीक है जी, तो हाँ इसके साथ सॉरी इसके साथ ए एक्स आएगा, इसके साथ ए एक्स आएगा, ए वाई आएगा, ए जेड है, यू आर राइट। अच्छा अब आप देखें कि करली ओवर करली एक्स करली ओवर करली वाई करली ओवर करली जेड, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं करली ओवर करली एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जेड जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इधर इसके साथ एफ आ रहा है, सारों में एफ है, साथ में आपके ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट अगर लें ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, उसके बाद प्लस अब एफ करली ए ओवर करली एक्स, ठीक है, यानी कि एफ को तो यहां से कॉमन निकालें, अंदर ब्रैकेट ले हैं, तो करली ओवर करली एक्स आई सॉरी एक्स प्लस करली ओवर करली वाई वाई प्लस करली ओवर करली जेड जेड डॉट ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, डेल एफ, ठीक है, ये बनेगा आपके पास डेल एफ डॉट ए प्लस एफ इंटू डेल डॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। हो गया जी प्रूफ। वो जो कल दिए थे वो कर लिए थे प्रूफ, मंडे को हो जाएंगे। इनको भी करा देना, बाकियों को मस्किनों का भी मदद कर देना। क्यों भाई औरंगजेब तुमने कर ली? आज करने हैं ये, मैंने आपसे एंड पे लेने हैं ये सारे सवाल। अच्छा ये याद रख लो। अच्छा उसके बाद अब कुछ डिवीजन के रूल्स हैं, ठीक है, उनको भी हम स्टडी करते हैं। बता दो इसे। So there are 3 डिवीजन रूल्स। यहाँ पर हमारे पास 3 डिवीजन रूल्स हैं। डेल एफ ओवर जी, पहला दैट इज इक्वल टू जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी ओवर जी स्क्वेयर। उसके बाद डेल डॉट एफ ओवर जी, जी डेल डॉट ए माइनस एफ डेल जी। सॉरी, माइनस ए डॉट डेल जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डेल क्रॉस ए ओवर जी इज इक्वल टू जी डेल क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस डेल जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ठीक है जी, ये रूल्स हैं। अब इसमें प्रॉब्लम जो असाइनमेंट है आपकी, प्रॉब्लम 1.20, उसके बाद 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, ये आपकी असाइनमेंट है, ये सारे करने हैं आप, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। Now I will move ahead to second derivative. अब ग्रेडियंट कर्ल और डाइवर्जेंस जो हैं ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल आर फर्स्ट डेरिवेटिव्स, ये पहले डेरिवेटिव्स हैं। लेकिन अगर डेल को हम 2 दफ़ा अप्लाई कर दें तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। इफ वी अप्लाई डेल ट्वाइस, वी विल गेट सेकंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 5 स्पीशीज हैं सेकंड डेरिवेटिव की। देयर आर
5 species of सेकंड डेरिवेटिव। हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी 5 जो है वो हमारे पास स्पीशीज हैं। तो नंबर 1, अगर ग्रेडियंट को हम डेल टी को लें एज अ वेक्टर, वो तई वेक्टर है, तो हमारे पास इसका डाइवर्जेंस और कर्ल जो है, नंबर 1 डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट वो हमारे पास होगा डेल डॉट डेल टी। ठीक है। देन दूसरे नंबर पर हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, वो हमारे पास होगा डेल क्रॉस डेल टी। उसके बाद अगर डाइवर्जेंस हो किसी वेक्टर फंक्शन का, डेल डॉट वी, इस स्केलर डाइवर्जेंस जो है वो बेसिकली स्केलर होता है, तो इसका हम अगर डेरिवेटिव लें, ठीक है, तीसरे नंबर पर, तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस यानी कि डेल इंटू डेल डॉट वी, इसी तरह डेल क्रॉस वी जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर है, इस वेक्टर, तो इसका हम डाइवर्जेंस भी ले सकते हैं और कर्ल भी ले सकते हैं। वी कैन टेक इट्स डाइवर्जेंस एंड कर्ल आल्सो। इसका डाइवर्जेंस और कर्ल भी ले सकते हैं, यानी कि इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 डेल डॉट डेल क्रॉस वी, और दूसरे नंबर पर डेल क्रॉस वी। अब ये बहुत सारी इसकी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिनमें से कुछ का हमने जिक्र यहाँ पर किया। अब आप देखें कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से मैं एक पॉसिबिलिटी जो है उसको उठाता हूँ, और वो पॉसिबिलिटी जो मैं उठाता हूँ वो उठाता हूँ कि डेल डॉट डेल टी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं करली ओवर करली एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली जेड, जेड यूनिट वेक्टर डॉट डेल टी, करली टी ओवर करली एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली टी ओवर करली वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली जेड ओवर जेड, करली टी ओवर जेड, जेड यूनिट वेक्टर। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ऊपर कर दें तो ये क्या आएगा, करली स्क्वायर टी ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर टी ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर टी ओवर करली जेड स्क्वायर।
तो ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह आप बाकियों के भी जो हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे डेल डॉट डेल क्रॉस वी है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है उसको आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे ये है, वी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट बना लूं, तो करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड, ठीक है। फिर हमारे पास करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड, और फिर वी, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। लिख सकते हैं ऐसे आप। ये महल हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूव भी किया हुआ, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आप इसको ओपन करें इसका डिटर्मिनेंट, तो करली ओवर करली एक्स, करली वी जेड ओवर करली वी जेड ओवर करली वाई, माइनस करली वी वाई ओवर करली जेड, माइनस करली ओवर करली वाई इंटू करली वी जेड ओवर करली एक्स, माइनस करली वी एक्स ओवर करली जेड, ठीक है। उसके बाद प्लस थर्ड फर्स्ट, तो करली ओवर करली जेड इंटू करली वी वाई ओवर करली एक्स, माइनस करली वी एक्स ओवर करली वाई। देख सकते हैं इसको ऐसे। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा, करली स्क्वायर वी जेड, करली स्क्वायर वी जेड करली एक्स करली वाई, माइनस करली स्क्वायर वी वाई करली एक्स करली जेड, माइनस करली स्क्वायर वी जेड करली वाई करली एक्स, प्लस करली स्क्वायर वी एक्स करली वाई करली जेड, प्लस करली स्क्वायर वी वाई करली जेड करली एक्स, माइनस करली स्क्वायर वी एक्स करली जेड करली वाई। ये क्या चीज बन गई, सेकंड डेरिवेटिव। इसमें स्क्वायर आ रहा है ना, तो दो दफा ऑपरेट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि व्हाट इज दिस, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपके पास बन गया। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिखें ऐसे, जैसे डेल स्क्वायर टी, ये एक ऑब्जेक्ट हम इस तरह आएगा, या इस ऑब्जेक्ट को, ये जो डेल स्क्वायर टी है, इसका मतलब है कि दो दफा डेल ऑपरेटर ऑपरेट होता है, और इसका एक नाम है, शायद आपने पहले सुना, इसको लप्लासियन कहते हैं। डेल स्क्वायर को लप्लासियन का नाम देते हैं, ठीक है। तो डेल स्क्वायर इज नोन एज लप्लासियन, इसको हम लप्लासियन का नाम देते हैं ऑफ टी,
टी फंक्शन का। अब लैप्लासियन डेल स्क्वायर है, तो लैप्लासियन किसी स्केलर फंक्शन टी का जो है वो भी स्केलर ही होगा, ठीक है। डेल स्क्वायर इज ए स्केलर ऑफ ए स्केलर फंक्शन टी, जो स्केलर फंक्शन टी है उसका। अच्छा, अब इस जो आपका लैप्लासियन है, वैसे तो ये स्केलर होता है, लेकिन समटाइम्स हम इसको वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स वी से लैप्लासियन एज ए वेक्टर, कुछ कंडीशंस के अंदर हम इसको एज ए वेक्टर भी लेते हैं। अब वो कैसे आप लेंगे कि अगर सपोज करें कि हमारे पास डेल स्क्वायर वी, ये वी एक वेक्टर फंक्शन है, तो वी वेक्टर फंक्शन जो है इस वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई प्लस वी जेड जेड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो डेल स्क्वायर वी का मतलब है कि डेल स्क्वायर वी ऑफ एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, डेल स्क्वायर वी ऑफ वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस डेल स्क्वायर वी जेड जेड यूनिट वेक्टर। तो ये हाँ, इसको इस तरह भी इस इक्वेशन को राइट डाउन जो है वो, तो डेल स्क्वायर क्या होगा, वो कर्ली स्क्वायर और कर्ली एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। वो सारे इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जो कर्ल होता है, ये तो हो गया आप इसका ग्रेडियंट लिया, अगर आप इसको कर्ल की फॉर्म में यूज करें तो जो हमारे पास द कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0, यानी कि डेल क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट बना के इसको सॉल्व करें तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ये मैकेनिक्स में आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, डेल की जो इक्वेशन है, ठीक है, उसकी मदद से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। यानी कि हम जो है इसको, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट बनाऊं, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड। तो ये आएगा करली टी ओवर करली एक्स, करली टी ओवर करली वाई, करली टी ओवर करली जेड। अब आप इसको ओपन करें
तो x इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो करली टी ओवर करली यह आएगा करली ओवर करली y इंटू करली टी ओवर करली z माइनस करली ओवर करली z इंटू करली टी ओवर करली y। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस y यूनिट वेक्टर ब्रैकेट शुरू करें, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो करली और करली x करली टी ओवर करली z माइनस करली ओवर करली z इंटू करली टी ओवर करली x ब्रैकेट क्लोज प्लस z यूनिट वेक्टर। आप इधर से देखें कि थर्ड कॉलम फर्स्ट रो करली ओवर करली x इंटू करली टी ओवर करली y माइनस करली y करली टी ओवर करली x ब्रैकेट क्लोज। तो आप इन सब के डेरिवेटिव लोगे, ये तो y है, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो डेल क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू जीरो के बराबर आ जाए। अब ये जो इक्वेशन जो है डेल क्रॉस डेल टी, इसको आप यूं नहीं लिख सकते, इसमें डेल क्रॉस डेल हो गया, साथ फंक्शन नहीं आ रहा, डेल का क्रॉस डेल के साथ हो गया। तो ये किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, क्योंकि डेल क्रॉस डेल अब पैरेलल नहीं होंगे ना ये। तो डेल क्रॉस डेल मतलब डेल डेल साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा यहाँ पर, और सॉरी थीटा 0 डिग्री होगा, पैरेलल। तो डेल क्रॉस डेल तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। इसको तो नहीं आप लिख सकते इस तरह। तो बेसिकली डेल जो है वो एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेट करता है, ये हमने पहले भी बात की है कि ये जो डेल होता है ये मल्टीप्लाई जो होता है ये वो किसी चीज़ से नहीं होता, ये हमेशा क्या करता है, ये ऑपरेट ही होता है, ठीक है, इसका ऑपरेशन ही जो है वो होता है। तो अच्छा, अब जो क्रॉस डेरिवेटिव होते हैं, अभी हमने ये जो प्रूव किया है, ये वाला इधर ये जो हमने कहा था कि ये जीरो के बराबर हो जाता है, तो इसमें क्रॉस डेरिवेटिव्स आ रहे होते हैं। क्रॉस डेरिवेटिव मींस करली ओवर करली एक्स करली टी ओवर करली वाई, और करली ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली टी ओवर करली एक्स, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं क्रॉस डेरिवेटिव्स। तो
तो इसका मतलब है कि आप यूं भी लिख सकते हैं कि डेल टी क्रॉस डेल एस। तो क्या ये डेल टी क्रॉस डेल एस जो है ये हमेशा ज़ीरो होगा? अगर हाँ ये ज़ीरो होगा अगर आप डेल को किसी ऑर्डिनरी वेक्टर से रिप्लेस कर दें। ठीक है, यानी कि डेल ऑपरेटर जो है उसको किसी ऑर्डिनरी वेक्टर से रिप्लेस कर दें तो फिर ये ज़ीरो होगा, अदरवाइज ये ज़ीरो नहीं होगा। इट विल बी ज़ीरो इफ del is replaced by ordinary vector। ठीक है जी, अभी ये थोड़ा सा रहता है लेकिन आज चूंकि जुम्मा है तो अभी मैं इसको ख़त्म नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। तो लेकिन अब 2 दिन मैं आपकी वैसे क्लासेस लेकर तो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, हफ्ता और इतवार, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स।